नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, जी न्यूज के चेयरमैन सुभाष चंद्रा आ गए हैं घुटनों पर और मांगी है रिया चक्रवर्ती से माफी। जी हां, लेकिन क्या ये माफी काफी है उस सब के लिए जिससे रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को दो चार होना पड़ा? क्या एक ट्विटर पर मांगी गई माफी काफी है उस तमाम टॉर्चर के लिए जो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार, उनके वकील को सामने से दिया गया? और दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब तमाम सवाल उठते हैं क्योंकि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को क्लोज कर दिया है और इसे एक सिंपल आत्महत्या बताया है। तो अब सीबीआई के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि जो कुछ भी हुआ, क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी? क्या नीच गोदी मीडिया माफी मांगेगा? खबर सिर्फ एक पंक्ति की है दोस्तों। सीबीआई जिसे जिम्मा दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने का, उन्होंने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दो चीजें स्पष्ट कर दी हैं। पहली बात, ये एक साधारण मामला था आत्महत्या का, और दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई दोष नहीं है। याद कीजिए दोस्तों, बिहार के चुनाव होने वाले थे। कोरोना के बीचों बीच सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला सामने उभर कर आता है, और सिर्फ इसलिए कि बिहार के चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की पृष्ठभूमि बिहार की थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पालतू मीडिया और साथ में समीर वानखेड़े, जी हां दोस्तों, इस शख्स का भी एक बहुत अहम किरदार था, इन्होंने पूरा मामला रचा। और अब वही सीबीआई कह रही है कि यह बहुत ही साधारण मामला था आत्महत्या का और रिया चक्रवर्ती का कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों, ये सवाल तो डंके की चोट पर पूछा जाना चाहिए कि क्या रिपब्लिक न्यूज का ये संपादक माफी मांगेगा जो नाच नाच कर नफरत भरी रिपोर्टिंग कर रहा था? क्या नविका कुमार माफी मांगेंगी? क्या ये वाहियात आदमी जो उछल रहा था उस वक्त जब रिपोर्टर था रिपब्लिक में, और बाद में अब ये भाजपा का प्रवक्ता बन गया है? और सबसे बड़ी माफी तो अर्नब गोस्वामी को मांगनी चाहिए, जो ड्रग्स दो करके उन्होंने पूरा तमाशा किया था। उनके रिपोर्टरों ने पूरा का पूरा तमाशा किया था। चील कौवों की तरह रिया चक्रवर्ती उनके परिवार को खाने के लिए दौड़ गया था। क्या ये माफी मांगेंगे? दोस्तों, कितनी शौक की बात है कि किस तरह से आपने एक परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आने वाली सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि रिया की कोई गलती नहीं है। दोस्तों, आप बिल्कुल भूले नहीं होंगे, और अगर फिर भी भूल गए हैं तो मैं आपकी याद ताजा किए देती हूं। किस तरह का जहर उगला गया था आपकी स्क्रीन पर, किस तरह से इस लड़की को बदनाम किया गया था। देखिए, आज तक ने क्या खबर चलाई थी। तब रिया करती थी काला जादू। अब आप बताइए इस पर क्या कहा जाए? हमारे देश की पत्रकारिता किस स्तर पर चली गई थी? मतलब कुछ भी बकवास। एक लड़की के चरित्र को बर्बाद किया गया। दूसरी बात, आप अंधभक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं अपने न्यूज चैनल पर। कायदे से तो इस चैनल को महीनों तक के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए। सिर्फ ये एक ऐसी खबर नहीं चलाई गई, बल्कि इस तरह की कई खबरें चलाई गई। देखिए, आज तक का एक और शो है, खबर है सुशांत का रिया पर काला जादू। न्यूज 18 की खबर देखिए, रिया का तंत्र मंत्र और तिजोरी। तो इस तरह की पत्रकारिता की गई, और हद तो तब हो जाती है जब एक वाहियात पत्रकारिता करने वाला रिपोर्टर भाजपा का प्रवक्ता बन जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि तमाम कूड़े कचरे भाजपा में ही नजर आते हैं? उनको बाज़ाब्ता जगह मिल जाती है, क्लीन चिट मिल जाता है वहां पर। तो दोस्तों, अब इन तमाम सवालों के बाद और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया, गिद्ध की तरह इन मीडिया वालों ने सबको नोच डाला। तो अब इस सब के बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट और स्टेटमेंट ने इन तमाम मीडिया चैनल वालों के मुंह पर तमाचा मार दिया है। और अब इस सब के बीच जी न्यूज के मालिक चेयरमैन सामने आ गए हैं और रिया चक्रवर्ती से माफी मांगी है, और दूसरे चैनल और गोदी मीडिया के पत्रकारों को भी माफी मांगने के लिए कहा है। उनका ट्वीट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। मेरा यह मानना है कि सबूतों के अभाव के कारण ऐसा हुआ, जिसका मतलब यह है कि कोई केस नहीं बनता है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को दोषी बनाया, जिसका नेतृत्व जी न्यूज के एडिटर और रिपोर्टर्स कर रहे थे, और बाकी मीडिया ने भी जी न्यूज को फॉलो किया। जी न्यूज के मेंटोर के रूप में मैं उन्हें सलाह देता हूं कि बहादुरी दिखाते हुए माफी मांगे। मैं रिया से माफी मांगता हूं, भले ही इसमें मेरी कोई भूमिका ना रही हो। तो एक तरफ सुभाष चंद्रा माफी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं माफी मांग रहा हूं। तो भाई, क्या आप एहसान कर रहे हैं ऐसा करके? दूसरी बात, भूमिका कैसे नहीं है? हमाना कि सामने से आपने घटिया पत्रकारिता नहीं करी, लेकिन पीछे से चीजों को कंट्रोल करने का कुछ तो अधिकार रहा होगा आपके पास।
तो पहले बदनाम सरेआम करो और माफी मांगो भी तो वो भी ट्वीट करके मांगो। वाह भाई, न्यूज देखने वाली ऑडियंस से ट्वीट पढ़ने वाले लोगों में जमीन आसमान का अंतर है। जो जहर रिया या फिर अल्पसंख्यकों के लिए लोगों के दिलों में भरा गया है मीडिया के जरिए, वो माफी के काबिल है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि समाज कितना डैमेज हो चुका है उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल वालों को वहीं से माफी मांगनी चाहिए जहां से बैठकर इन लोगों ने नफरत फैलाई। ये ट्विटर पर क्या ढकोसला किया जा रहा है। अब हमारे देश का ये माहौल बना दिया गया है, यहाँ की सरकार ने, इसकी पार्टी ने, कि अब हर दूसरा आदमी नफरती बनने की सोच रहा है क्योंकि इसमें उसको स्कोप दिख रहा है। और दोस्तों, रिया चक्रवर्ती जैसी अभिनेता का करियर तो इन लोगों ने ध्वस्त कर ही दिया। अब उसको ट्रैक पर आने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये सब कुछ करने के पीछे जो गिद्ध मीडिया और एक तथाकथित पार्टी जिम्मेदार है, उनको अब माफी मांगने में भी हालत खराब हो रही है। खैर दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।